सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू बैंक निफ्टी ऑप्शंस क्लास। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग बैंक निफ्टी की मूवमेंट को बहुत आसानी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चाहिए मूवमेंट फास्ट, है ना। अगर मूवमेंट स्लो भी होगी तो और आपके साइड मार्केट गया भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने को फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ट्रेडिंग में मिलेगी। ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, जो निफ्टी बैंक है वो किससे बना है? निफ्टी बैंक जो बना है वो बना है आपका मेजर बैंकिंग स्टॉक से। जैसे हम लोग का निफ्टी 50 बना है टॉप 50 स्टॉक से, वैसे ही हम लोग का निफ्टी बैंक बना है कुछ बैंकिंग स्टॉक से। तो वो बैंक्स कौन से हैं पहले हमें वो जानने पड़ेंगे। अगर आप गूगल पे आके टाइप करेंगे निफ्टी बैंक वेटेज, अगर आप वेटेज भी टाइप करेंगे ना तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले कि बहुत सारे बैंक्स हैं, तो सभी बैंक्स पे अपने को फोकस नहीं करना है। अपने को फोकस करना है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक बैंक। अगर आप प्लस करेंगे इन सभी को, मैं प्लस करके आपको दिखा देता हूँ। सो 25.71 प्लस 24.34 प्लस 11.56 प्लस 11.29 29 प्लस 11.10। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये जो टॉप 5 बैंक्स हैं ये लगभग 85% प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं होल्ड करते हैं निफ्टी बैंक का। तो अगर इन 5 स्टॉक्स में से अगर मैं 2 से 3 स्टॉक्स की मूवमेंट को कैप्चर कर लेता हूँ, सही तरीके से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बैंक निफ्टी की मूवमेंट को भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट कर लूँगा। ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर दोनों एक साइड जा रहे हैं, उसके बाद अगर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक बैंक, इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक एंड कोटक बैंक तीनों का प्रोपोर्शन लगभग 11% के बराबर है। ठीक। तो अगर HDFC बैंक एंड ICICI बैंक लोअर लोज बना रहे हैं, मतलब लगातार डाउन साइड की रैली दिखा रहे हैं इंट्राडे में, और उसके बाद अगर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक बैंक इन तीनों में से किसी भी बैंक का मुझे सपोर्ट मिल गया डाउन साइड में, तो बैंक निफ्टी मैक्सिमम चांस है कि डाउन साइड जाएगा। ठीक। एक बार और मैं आपको बताता हूँ, अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक अपसाइड ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, आज इंट्राडे में इनका ट्रेंड अपसाइड है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस डेफिनेटली मार्क करना पड़ेगा बैंक्स का। अब उसके बाद अगर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों बैंक में से किसी भी एक बैंक का सपोर्ट मिल गया अपसाइड में ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड की चांस दिखाएगा, और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। अभी मैं आपको डेफिनेटली चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। अब जैसे क्या हुआ, HDFC बैंक अपसाइड जा रहा है, ICICI बैंक डाउन साइड जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो HDFC एंड ICICI का जो प्रोपोर्शन है वो भी लगभग सेम ही है, बस 1.5% का डिफरेंस है। ओके। सो HDFC ऊपर जा रहा है, ICICI नीचे जा रहा है, एक्सिस भी साइडवेज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अप साइड जा रहा है, कोटक बैंक डाउन साइड जा रहा है। तो कोई एक क्या है ना, कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रेड स्पेशली ऑप्शंस का तो नहीं लेने वाले हैं, है ना, क्योंकि फिर आप फंस सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो प्रोपोर्शन है ना आपका, ये जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है वेटेज का, ये हर महीने चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है August 30, 2022, मतलब अगस्त 30, 2022 का है। अब क्या होगा, अगर सितंबर जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको यहाँ पे सितंबर का देखने को मिलेगा। तो अब क्या कीजिए हमेशा कि हर मंथ का एक बार आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल निफ्टी बैंक वेटेज, और जैसे आप पहली लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। ओके। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और विंडो खोल दूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ही मैं यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं इंडिकेटर्स पर रिलाई पर्सनली नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और उसके अलावा देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है। बस समझने के लिए है ना, बस मुझे ये क्लियर हो जाए कि यार किस प्राइस के लेवल पे मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है अपसाइड या फिर डाउन साइड जाने में। तो देखिए मार्केट पहले नीचे आया, इसका सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ ब्रेक हो गया, फिर यहाँ फिर टच किया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ पे टच किया, फिर नीचे गिर गया। मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन वाली लाइन है, ये कहीं ना कहीं एक
प्राइस होल्ड का काम कर सकती है निफ्टी बैंक के लिए, है ना। अब आपकी हिम्मत तो इतनी बनेगी नहीं कि आप यहाँ पे बाइंग करें, है ना। इतनी एक्सटेंडेड मूव होने के बाद डेफिनेटली मन नहीं करेगा। और डाउन साइड से अगर आप देखेंगे तो एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिली, तो यहाँ तो मैंने आपको कोई भी ट्रेडिंग करने को बताया ही नहीं अभी, है ना। एक स्ट्रैटेजी डेफिनेटली मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे बाइंग करेंगे तो फंस सकते हैं, है ना। मूवमेंट स्लो हो गई या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आप देखेंगे तो एक जगह बस आप HDFC बैंक का चार्ट खोल लीजिए, 2 मिनट का काम है। देखिए 2 मिनट के काम, 3 मिनट के काम में ही अपने को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पिछले दिन का हाई यहीं पे था, उसके पहले भी एक रेजिस्टेंस था, मतलब परफेक्ट है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मार्केट होल्ड ले रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको रिवर्सल कैंडल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एक मिली है शूटिंग स्टार, बट इसका हाई ज़्यादा नहीं है, इसका हाई ज़्यादा होना चाहिए बट इसका हाई ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या करेंगे ना, 1 मिनट में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैं 1 मिनट ही यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एक शूटिंग स्टार बनी है, ठीक। यहाँ पे आपकी शूटिंग स्टार बनी है, ये है आपका 10-25 का कैंडल। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे HDFC बैंक भी 10-25 के पास देखिए कितना बढ़िया रेजिस्टेंस का होल्ड ले रहा था, और यहीं से HDFC बैंक भी गिरा। यहीं से देखिए बैंक निफ्टी में अगर आपने ट्रेड लिया होता पुट का तो कितना बढ़िया डाउन साइड का रैली दिखा। अब एक चीज़ और, कभी कभी आप कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और इधर कहीं आपने ट्रेड लिया बिकॉज शूटिंग स्टार बनी, और पता चला यार लिया तुरंत स्टॉप लॉस करा के नीचे चला आया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि क्या करे, मार्केट नीचे आए, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड की लोअर लोज मूवमेंट करने दीजिए, फिर जैसे ही ऊपर आए आप यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी पुट बाइंग कर सकते थे, आपको चांसेस मिलती हैं। ज़्यादा टाइम गया नहीं है, 10:43 यहाँ 11:20, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कितनी बढ़िया डाउन साइड की यहाँ पे रैली देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने बस HDFC बैंक देख लिया तो काम हो गया, एक बार हमें ICICI बैंक से भी कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा था, टाइम था आपका 10:25, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10:25 का टाइम क्या है, 10:25 का टाइम है ये वाला, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा, अगर मैं इधर से ड्रॉ करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, सभी चीज़ें सेम टू सेम चार्ट पे दिखती हैं, बस अपने को स्पॉट करना आना चाहिए। रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए यहाँ पे 9:45 पे ICICI बैंक अपना हाई भी बना चुका है, ठीक है। अब अगर हाई पे आएगा तो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाई हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 10:25 पे क्या हुआ, यहाँ पे भी देखिए 10:25 से थोड़ा बहुत पुल बैक किया, फिर क्रॉस नहीं कर पाया, बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिली। सो HDFC बैंक में रेजिस्टेंस था, ICICI बैंक में रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से लाजमी था कि डाउन साइड की रैली होगी। अब एक्सिस बैंक को देख लीजिए, क्योंकि तीसरे पे तो एक्सिस बैंक ही है ना। अब अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ देखिए ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको टाइम एक बार और देख लेता हूँ, भूल जाता हूँ कभी कभी, 10:25 है ना। अगर आप देखेंगे तो 10:25 पे यहाँ पे भी मार्केट मतलब एक्सिस बैंक रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर जाए। अब आपका ट्रेड कब बना है, आपका ट्रेड बना है 10:46 पे, या फिर दोबारा कब बना है 11:18 पे। तो अगर आप देखेंगे तो 10:25 के बाद नीचे आया, मतलब कन्फर्मेशन हो चुका है कि सेलर्स यहाँ पे हावी हो चुके हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस भी है। अब उसके बाद आपका 10:46 या फिर 11 बजे के करीब ट्रेड बना, 11:15, 11:18, और देखिए उसके बाद कितनी बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिली। देखिए इसको अगर आप सिंक करके करेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। SBIN को भी आप देख लेते हैं, ठीक है। 3 बैंक वैसे सपोर्ट कर चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट अब चाहिए नहीं, बट ठीक है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उसको भी ले लेता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब देखिए ऐसा मैं ऐसे क्यों ड्रॉ कर ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले से ये सब चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। मतलब मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ। ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिए टच किया, इसको हॉल्ट लेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक आपको मोर ऑफ रेजिस्टेंस का हॉल्ट देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी एक यहीं कहीं ना कहीं यहीं आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे बस ये कंफर्म हो चुका है कि हाँ भैया यहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब टाइम क्या था, टाइम था हम लोग का 10:26, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो 10:26 मतलब 10:30 के करीब यहाँ देखिए नीचे आया, ट्रेड बना हम लोग का 10:46 के करीब, फर्स्ट वाला अगर फर्स्ट साइड पे आप ले लेते तो, नहीं तो 11:15 11:18 के पास बना। तो देखिए उसके पहले आप ये क्लियर हो चुके हैं कि मार्केट अपसाइड गया,
सेलर्स हावी हुए, पुल बैक पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं कुछ डाउन साइड की रैली दिखाएगा ही दिखाएगा। और इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा एक साइड में रोज़ रोज़ नहीं भागता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि एक तरफा भागता है। देखिए एक तरफा कभी नहीं भागता है, रिवर्सल्स आपको सेटअप पे ट्रेड मिलते ही मिलते हैं। अब उसके अलावा डेफिनेटली आप जाके यहाँ पे कोटक बैंक का भी सपोर्ट ले सकते हैं, बस हमें 2 से 3 बैंक्स का चाहिए, फाइन। हाँ, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे, मतलब जब आप स्पॉट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, जैसे मान लीजिए मार्केट अपसाइड की रैली दिखाया बढ़िया ऐसे करके, तो एक बढ़िया एक्सटेंडेड मूवमेंट डाउन साइड से अपसाइड की हुई हो या फिर अपसाइड से डाउन साइड की हुई हो, ऐसा नहीं कि बस कहीं पे भी ऐसे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, ऐसे रुका था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, पीछे रेजिस्टेंस था, आपने HDFC बैंक में भी देखा, ICICI बैंक में आपने पुट बाइंग कर ली क्योंकि आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। कम से कम जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट हो वो 170 पॉइंट की होनी चाहिए, 170-200 पॉइंट की होनी चाहिए, मिनिमम टारगेट होना चाहिए 150 पॉइंट से ऊपर का, 150 पॉइंट से ऊपर हो। अब ऐसा नहीं कि 150 पॉइंट का बना है, पीछे रिवर्सल नहीं दिख रहा है तब भी मैं ले लूँगा, नहीं। अगर शूटिंग स्टार बनी तो डेफिनेटली नहीं, 170-180 पॉइंट जाए, अगर पीछे रेजिस्टेंस होगा, बैंक्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अब देखिए फिर से हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ही, अगर आप देखेंगे तो इस लाइन को मैं सिंपल एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। देखिए एक कंडीशन का तो कंपल्सन रहना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 टाइम यहाँ पे टच कर रहा है, पहले से एक बढ़िया रैली देखने को मिली है। कितनी बढ़िया रैली है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 350 से ऊपर 380 पॉइंट की मूवमेंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, इस ग्रीन वाली कैंडल को इस रेड वाली कैंडल ने कवर कर लिया है। अगली कैंडल भी लोअर लो बनाती गई, मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की रैली दिखा सकता है। अब देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जो मैंने आपको बताया रिवर्सल वाली, ये 5 मिनट में या फिर आप 1 मिनट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2:15 पे आपका एंगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक, तो आप चाहें तो 1 मिनट में जाके कन्फर्मेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए 2:15 पे वो ट्रेड था, तो 2:15 का टाइम क्या है, 2:15 का टाइम आपका ये है। अब देखिए यहाँ पे भी गिरा, अब आपको दिख गया कि यार हाँ यार यहाँ से तो मार्केट गिरेगा, या फिर आप 1 मिनट में कन्वर्ट करके उसको ट्रेड करो, या फिर 5 मिनट में 3-4 कैंडल बन गई। उसके बाद क्या करो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपका कैंडल कौन सा बना है, 2:15 से 2:20, तो 2:20 के बाद ही ट्रेड बना होगा, 2:20, 2:21, 2:25, ठीक है। अब 1 मिनट में आप चले जाओ, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखिए 2:21 पे भी आपका ट्रेड बन सकता था, 2:30 पे भी, जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक ले जिससे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, है ना, तो यहाँ पे आपका ट्रेड डेफिनेटली बन सकता था। अगर मैं होता, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ट्रेड यहीं लेता। ये जैसे ही रेंज ब्रेक हुई ना, ये वाली छोटी सी, उसके बाद जैसे ही पुल बैक लिया मैं तुरंत यहाँ पे, और डेफिनेटली मैंने आपको बता रखा है कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशंस डेफिनेटली बनाता। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या है कि आपका लॉस तो यहीं तक है ना, लॉस आपका यहीं तक लिमिटेड है, और बढ़िया एक डाउन साइड से अपसाइड की रैली भी देखने को मिली है, तो चांसेस है कि यार रिवर्सल लेगा। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने अगर इसको ड्रॉ किया, दिखाता हूँ मैं, और इसको मैंने ड्रॉ किया, आप लोगों को क्या लगेगा, एक ट्रेंड लाइन है, देखो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैं ट्रेड लेता हूँ, कॉल बाइंग करता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए कैसे मार्केट नीचे आया, कैसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट कराया गया। अब फॉल्स ब्रेकआउट कैसे कराया गया, बिकॉज आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं आपको ले चलूँ, इसको 5 मिनट करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो 2:15 पे ट्रेड था। अब आप जाके प्लीज़ कन्फर्म करना पड़ेगा आपको कि HDFC बैंक में सब चीज़ें हो रही हैं क्या, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सभी चीज़ें एक साथ मिलके काम करती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक भी 2:15 के टाइम पे क्या कर रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है। अब आप चाहते तो 2:21 पे आप अपना आराम से ट्रेड ले सकते थे, बहुत कम चांस होती है कि आपके स्टॉप लॉस हो। अब देखिए HDFC बैंक का आपको सपोर्ट मिल गया, आप खुद ही देखिए ना, ये देखिए कैसे मार्केट यहीं से गिर जाता है, 1, 2, 3, अब लाजमी है कि यहाँ से भी गिरेगा ही गिरेगा। अब ICICI बैंक को आपको देख लेना है एक बार। अब अगर आप ICICI बैंक में 2:15 को जाएंगे तो ये रहा आपका ICICI बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी ध्यान से। देखिए मेन क्या है, मेन है हम लोग का बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक। वहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, HDFC, एक्सिस, ICICI, इनमें से कंफर्मेशन बस हमें लेना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक में क्या है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, 1, 2, 3, 4 टाइम यहीं पे टच कर रहा है। पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक मेजर रेजिस्टेंस का ये हॉल्ट फेस कर रहा है, ठीक। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखो। अब यहीं से चांसेस है गिरेगा, और देखिए डेफिनेटली क्या हुआ, यहाँ से आपका ICICI बैंक भी गिरा, मतलब ICICI बैंक का भी मुझे सपोर्ट मिला है।
अब चलिए एक बार हम लोग एक्सिस बैंक देख लेते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक देखें तो देखिए सिंपल, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, पीछे रेजिस्टेंस था वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आपको कन्फर्मेशन मिलते हैं। इस ट्रेंड लाइन को मैं सीधी सिंपल ड्रॉ करता हूँ, देखिए वहीं पे आके टच हो रही है। 2:15 का टाइम क्या है, 2:15 का टाइम है आपका, ये 2:15 हो गया आपका, ये अब कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही पुल बैक करे आप तुरंत वहाँ पे ट्रेड ले लो पुट की। अब देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, और वो क्या है कि अगर बैंक निफ्टी हॉल्ट ले रहा होगा, अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रिवर्सल का चांस दिखा रहा होगा आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट या फिर ट्रेंड लाइन की हॉल्ट पे, तो बैंक जो है वो मैक्सिमम टाइम 90% टाइम 95% टाइम सेम प्राइस सेक्शन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे और चांसेस होंगे कि आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा, ठीक, यहाँ पे भी आपको बड़ी अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिला, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि पीछे यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज का ओपन यहाँ पे है, आज की ओपनिंग से चांसेस होती है कि मार्केट रिवर्सल ले, और देखिए रिवर्सल हुआ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन है, बट कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप उसको कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट हुआ आपका बहुत बड़ा गैप डाउन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट हुई है क्या, अगर मैं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करता हूँ लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट है। यहाँ पे आपकी बनी शूटिंग स्टार, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार। और अगर आप चाहेंगे तो इसको 1 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 बज के हम लोग की शूटिंग स्टार बनी है 29 अगस्त को, ठीक। तो 29 अगस्त को हम लोग चलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे मोर ऑफ एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है। तो 5 मिनट में भी कन्फर्मेशन है, 1 मिनट में भी कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब अगर आपका वहाँ पे देखें 29 अगस्त को मैं दोबारा चलता हूँ तो ये देखिए आपका 1 2 3 थोड़ा बहुत लोअर लोज बनाया यहाँ पे। अब इधर जैसे पुल बैक लेगा, ठीक है, हर चीज़ देखिए, सारा गेम प्रॉपर एंट्री का ही है, कैसे मैं अपनी परफेक्ट एंट्री बना लूँ स्पेशली ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आया तुरंत आप यहाँ पे पुट बाइंग कीजिए, बिकॉज आपको कंफर्म तो हो चुका है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक। बट अब यहाँ थोड़ी ना ले लेंगे, यहाँ से बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है। अब चलिए हम लोग एक बार बैंक्स का सपोर्ट ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे जाके तो HDFC बैंक को मैं देखता हूँ 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त। तो आप देखेंगे 29 अगस्त को 10 AM पे अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक भी अपने हाई को टच कर रहा है, मतलब क्या, शूटिंग स्टार भी बन गए। इससे क्या कन्फर्मेशन मिलता है, इससे कन्फर्मेशन ये मिलता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड की रैली दिखाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ हुई, क्या हुआ, अगर एक चीज़ और ध्यान देंगे तो HDFC बैंक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, फिर ऊपर चला गया, बट बैंक निफ्टी आपका बहुत नीचे गिरा, बिकॉज इसको केवल HDFC बैंक नहीं गिराता है, इसको और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो गिराते हैं, ठीक। अगर मैं ICICI बैंक में जाऊँगा 29 अगस्त को जाता हूँ तो आप देखेंगे ICICI बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया फास्ट, है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं आपका बैंक निफ्टी गिरा है। एक्सिस बैंक को भी आप देख सकते हैं जाके, देखिए एक्सिस बैंक भी बहुत तेज़ गिरा 10 बजे के बाद, 10 बजे आपका बना 10 बजे आपका यहाँ पे। इसके अलावा वो देख लीजिए, ठीक है, एक्सिस बैंक आपने देख लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बार देख लीजिए 29 अगस्त को, सेम चीज़ हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प डेफिनेटली करने वाली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेटअप्स आपको दिन भर मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ मार्केट रैली किया, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, पीछे हॉल्ट था, क्या पीछे हॉल्ट भी था, नीचे गिरा, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन था, यहाँ से फिर मार्केट रैली किया। तो आप बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि रूल्स तोड़ के ट्रेड लिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। यहाँ से यहाँ 350 पॉइंट, ठीक है, ट्रेड कन्फर्म है। यहाँ से यहाँ 350 320 पॉइंट, ये भी कन्फर्म्ड है। तो हाँ, साथ में परफेक्ट ट्रेड बनना चाहिए, रिस्क बहुत बड़ा ना हो। अब ऐसा नहीं कि अगर आपका ट्रेड बना यहाँ पे तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रुके थे, इधर आप ट्रेड ले रहे हो, तो पहले से बहुत बढ़िया मूवमेंट हो चुकी है। नीचे थोड़ा सा पुल बैक ले तब ट्रेड लेने की कोशिश की, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड हो वो बहुत ज़्यादा बुरा ना हो, मतलब अच्छा एक प्रोबेबिलिटी वाला हो। देखिए अभी भी थोड़ी बहुत में भी कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई बात नहीं। अभी मैं सभी स्ट्रैटेजीज जब हम लोग कवर कर लेंगे ना, तो मैं सभी सेटअप्स पे आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा, लाइव ट्रेड्स आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही काम होगा। नथिंग वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ एक बार में काम नहीं करती है, लगातार काम करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रूल्स फॉलो कीजिएगा। एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि आपका बैंक निफ्टी चढ़ा बट यहाँ बहुत ज़्यादा पॉज ले लिया फिर चढ़ा, और आपका 300 पॉइंट हुआ भी है, मतलब 200 पॉइंट की मूवमेंट है, बट बहुत ज़्यादा पॉज ले लिया तो भी मुझे वो ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। फाइन। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेंड तो परफेक्ट था, ये तो परफेक्ट था, एक सेकेंड, ये तो परफेक्ट था, बट ये ट्रेंड परफेक्ट नहीं है, ये झूल गया है, तो इसको अपने को डेफिनेटली छोड़ देना है।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ट पे टाइम स्पेंड कीजिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।